जय श्री राम। जैसे कि आज हमारा यूनियन बजट पेश हो गया है, आम आदमी के लिए बजट में क्या है? जी हाँ, आम आदमी के लिए बजट में क्या है, करदाता को, मतदाता को क्या फायदे मिले हैं, सब ये जानना चाहते हैं। तो आइए हम बिना कोई टाइम वेस्ट करें टैक्स प्रपोजल्स पे सीधे आते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट का फोकस था टैक्स बर्डन और कंप्लायंस को कम करना, इसलिए गवर्नमेंट ने नए टैक्स स्लैब में 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया है। जी हाँ, 87A के तहत टैक्स रिबेट के लिए इनकम की लिमिट 5 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दी। यानी कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपकी इनकम 12,75,000 रुपए तक टैक्स फ्री रहेगी। ये गवर्नमेंट का एक वेलकम मूव है और महंगाई को देखते हुए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसी से अगर आप नए टैक्स स्लैब जो अब आ गए हैं वो ये हैं, 4 लाख तक नील टैक्स, 4 लाख से 8 लाख तक 5%, 8 लाख से 12 लाख तक 10%, 12 लाख से 16 लाख तक 15%, 16 लाख से 20 लाख तक 20%, 20 लाख से 24 लाख तक 25% और 24 लाख रुपए से अबव अगर आपकी सालाना आमदनी है नए टैक्स स्लैब में तो आपकी टैक्स रेट है 30%। सरचार्ज एजुकेशन सेस यथावत है, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। ध्यान रखिए, यह टैक्स स्लैब्स या जो 12 लाख की इनकम बढ़ी है ये नई टैक्सेशन स्कीम के अंदर है। जी हाँ, 115 BAC के तहत है। पुरानी स्कीम की टैक्स रेट्स में गवर्नमेंट ने किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया है। इसके अलावा अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप परचेज सेल कर रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट ने 2061H के तहत TCS काटने से फ्री कर दिया है। TCS के प्रोविजंस अब आप पर नहीं लगेंगे, यानी कि जो पहले एक अनियमितता थी कि TDS भी काटना है, TCS भी कटवाना है, वह दोनों चीजों में से गवर्नमेंट ने TCS हटा दिया है। अब आपको सिर्फ TDS काटने पे फोकस करना है। इसके साथ गवर्नमेंट ने अपडेटेड रिटर्न, जो हमने हमारी पहले की वीडियोस में भी बताया है कि आज की तारीख में हम 2 साल के अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं, जैसे कि 2023 और 2024। बट गवर्नमेंट ने अपडेटेड रिटर्न के प्रोविजंस में भी अमेंडमेंट कर उनको 4 साल के लिए कर दिया है। अब आप अपडेटेड रिटर्न 4 साल के लिए भर सकते हैं, यानी कि अगर मार्च 25 के फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखें तो आप अपडेटेड रिटर्न 24, 23, 22 और 21 4 साल के लिए भर सकते हैं। अपडेटेड रिटर्न में हालांकि गवर्नमेंट ने पेनल्टी और इंटरेस्ट में किसी प्रकार की माफी नहीं दी है, वह अभी भी 25% ऑफ द टैक्स है, पेनल्टी एंड इंटरेस्ट एज एप्लीकेबल। और अगर आप NRI हैं और IT सेक्टर में या IT सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व हैं तो आपके लिए गवर्नमेंट ने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, जी हाँ, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम फॉर प्रोफेशनल्स अंडर सेक्शन 44 ADA, जिसमें आप 50 लाख तक की रिसिप्ट पे 50% ऑफ द प्रॉफिट डिस्क्लोज कर सकते थे। गवर्नमेंट ने NRI इन्वॉल्व इन IT सर्विस सेक्टर के लिए स्टार्ट कर दी। तो इसके अलावा जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर महोदया ने एक अनाउंसमेंट किया है वह है न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि अगले हफ्ते वे डायरेक्ट टैक्स कोड बिल पार्लियामेंट में पेश करेंगी और अब अगले साल हम यह उम्मीद करते हैं कि ये फाइनेंस एक्ट 1961 की जगह डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 गवर्नमेंट शायद स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ अगर आप HRA क्लेम करते हैं, आप किराए के मकान में रहते हैं, सैलरीड इंडिविजुअल हैं, तो गवर्नमेंट ने आप लोगों की परेशानी को दूर करते हुए आपके रेंट पेमेंट पे जो 2,40,000 से ज्यादा का रेंट पेमेंट पे TDS की लिमिट थी उसको 6 लाख रुपए कर दिया है। और अगर आप वृद्ध पर्सन है, 60 साल से ज्यादा आपकी उम्र है और आपको बैंक से कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ब्याज की आमदनी प्राप्त होती है तो ATTTB, जी हाँ, जो पहले 50,000 थी, गवर्नमेंट ने उसे बजट में बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया।